दोनों तरफ लड़ाई जारी है, मुफाहमत, मुज़ाकरात, 12 इधर से कभी बात सुनाई देती है, कभी दूसरी तरफ से, लेकिन मामलात आगे आपको क्योंकि आप भी कहते हैं कहीं ना कहीं कि मामलात कुछ इतने सादा नहीं है, इन्वायरमेंट इतना सादा नहीं लग रहा है इस वक्त अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की जाए। और वही आरिफ अलवी साहब भी बात करें, ज़रा उन्होंने थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से कर दी है। वो मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है ना, उनके पास है, इसलिए वो शिद्दत से कर सकते हैं। मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ आजकल जो सिचुएशन चल रही है इस मुल्क में। ये वक्त भी आना था कि शेख मुजीबुर रहमान की तारीफ़ें होनी थी। आज मतलब वो सबसे बड़ा हीरो मुझे शेख मुजीबुर रहमान लग रहा है, जो कि उस वक्त सबसे बड़ा विलन था इस कौम के लिए। मतलब ये भी वक्त आना था। चीज़ें ठीक है, रियलाइजेशन भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि वक्त के साथ चीज़ें आपको बहुत सी समझ आ जाती हैं। वो जो उस वक्त ठीक था, वो जो बताया जा रहा था जो लग रहा था, वो आज लगता है कि वो ठीक नहीं था। ये भी, लेकिन वतन अजीज़ में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। ये सूबे और वफाक की लड़ाई भी कोई तारीख में पहली बार नहीं हो रही, ये भी पहले होती रही है। नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, बेनज़ीर साहबा मरकज़ में वज़ीर आज़म थी, वो फटा तब भी चल रहा था, उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाते थे। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, ये कुछ नया नहीं है। और ये भी नया नहीं है कि आपने एक तरफ बड़के लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप बात भी कर रहे हो, ये भी नया नहीं है। एक तरफ आप प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं सियासी तौर पे, दूसरी तरफ इंतज़ामी तौर पे आप चीज़ें मतलब मांग भी रहे होते हैं। अगर मतलब गंडापुर साहब ने कहा है इनसे कि मुझे फेस सेविंग दे दें, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो इतना वो जो सुल्तान रही था, वो अचानक नहीं समझ आ रही कि वहीद मुराद कैसे बन गया, क्या वो फेस सेविंग मांगने पे आ गया। अदरवाइज बिल्कुल ये चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। आपको पता है कि आपने अपने सूबे के लिए वफाक से ही लेना ना, जो कुछ लेना है, तो वो कहीं आप कुछ छोड़ेंगे, कहीं वो आपको कुछ दे देंगे। तो इस तरह ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो फिर इतनी मुलाकातें ना होती कि एक उस दिन हुई, आज फिर दो वजीर साथ बैठे हैं गंडापुर साहब के। इसका मतलब है कि गंडापुर साहब अपनी अहमियत तो मनवा रहे हैं ना गवर्नमेंट से कि जी हूँ मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। एंगल है ना अपना अपना देखने का। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार गंडापुर बेचारा वो देखो आके मिन्नतें कर रहा है, इनके तरले कर रहा है कि मुझे कुछ दे दो, और वो दूसरी साइड को लग रहा होगा कि यार वो हीरो तो वही है ना, देखो दो दो वजीर साथ बैठते हैं। और उसके बाद 2 बार वो गंडापुर साहब के लिए बहुत बड़ा वो था जब कारनामा कि वो कहते हैं 2 बार वो इस्लाम दुआ भी होगी आर्मी चीफ साहब से। तो इस मुल्क में तो जाहिर है सबसे बड़ा तो यही होता है ना हर बंदे के लिए कि किसी तरह मेरी रसाई वहां तक हो जाए, और उसके बाद वो समझता है कि सब ठीक हो गया। वो 1 पेज भी वहीं से बनता है ना फिर। जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है वो कल होने जा रही है दुआ, जिसके लिए आम तातील तो खैर वो तो हमने कब के किए हुए हैं एटमी धमाके, लेकिन अब जाके वो मामला हो रहा है कि उस पर आम तातील का ऐलान किया गया है। और वो भी आपको यकीन करें मेरे कायद की बरकत की वजह से ये आम तातील मिल रही है, क्योंकि कल वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो बड़ा मुश्किल होना है, दायरा बिला मुकाबला उन्होंने होना है, उसमें उनका इंतखाब होना है। तो ये भी उनका शुक्रिया अदा करें आप मेरे कायद का। आप बरकतों की बारिश कहीं कहीं हो रही है मेरे कायद से, आप मतलब उनका शुक्रिया अदा करने में कंजूसी कर जाती हैं। तो कल चूंकि वो सदर भी मुंतखब हो रहे हैं और हमें याद रहेगा ये सारी जिंदगी कि ना सिर्फ एटमी धमाके हुए थे बल्कि कायद के दोबारा सदर बनने का धमाका भी 28 मई को हुआ था। तो कल धमाकादार देना है, इसलिए कल तैयारी करके आइएगा, तैयारी के बगैर आपने नहीं। सर आप भी जरूर तैयारी करके आइएगा। मैं तो इंशाल्लाह अगर छुट्टी होगी तो घर पे तैयारी करूंगा। जी आमिर साहब क्विकली, क्योंकि कल होगा और ये सवाल जरूर रखिएगा, तो हम आपको आठवीं धमाकों की तारीख भी बताएंगे जो बहुत सारे लोगों को चीज़ों का नहीं है। लेकिन मैं वो आर्मी चीफ वाली मुलाकात का बता दूं कि वो कोई अलग मुलाकात नहीं हुई, वो बिल्कुल टेबल पे 2 सवालों के जवाब हुए, जिसको उन्होंने कहा कि 2 दफा, उसको आप इंटरेक्शन कहते हैं, और वो खुश हैं इस पे, तो खुश रहना चाहिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा मुलाकात, वो तो कह रहे हैं मेरी इस्लाम दुआ हुई, उनके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं यही बात मैंने ये भी बता दी कि वहां क्या हुआ था। जी फैसल साहब, फिर हमारी किसी इदारे और सिस्टम से जंग नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं ठीक है इंतज़ामी मामलात अलग हैं और अच्छी बात है, वफाक और सूबे का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये जो फिर इदारों को एकदम से इस कदर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स लगा कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो भी इदारे ही हैं, वो भी तो इदारा ही है। फिर ये कौन सा इदारा है जिसको कह रहे हैं कि हमारी सिस्टम और इदारे से जंग नहीं है?
देखिए बात ये है कि ये तो बहुत आइडियल बात है कि वफाक में और सूबों में जो है ना वो ताल्लुकात खुशगवार हो जाएं, जैसा कि बज़ाहिर आज की खबरों से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर जो है वो इनकलाब आ गया और सूबे और वफाक जो है जो बड़ी तनाव था, बड़ी कशीदगी थी, सब ख़त्म हो गया। ऐसा है नहीं। एक आध घंटे, एक आध दिन के लिए, एक आध खबर के लिए 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे मुल्क में, हो सकता है शायद दुनिया के और ममालिक में भी, तीसरी दुनिया में, ये सियासत का खेल जो है ना बड़ा बेरहम और शफाक होता है। इसकी पॉलिसियाँ जो होती हैं, इसमें जो बरसात बिछाई जाती है, उसमें इस बात से कतई नज़र सोचा नहीं जाता कि इसका असरात जो है ना आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में हम और आप देखते हैं, अगर आम आदमी को देख के ही बात की जाए तो इस मुल्क की सियासत में इतना तनाव ही ना हो, इतनी कशीदगी ना हो। जिस तरह दुनिया के मौज़िम ममालिक में इलेक्शन होते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क में भी जो है वो इलेक्शन हो जाए। उसी तरह जिस तरह मौज़िम ममालिक में जो है इक़्तिदार की मुंतकली होती है, इसी तरह हमारे मुल्क में भी इक़्तिदार की मुंतकली हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ इसके बरक्स है। तो हम जब सब कुछ इस अमली तौर पे इससे बरक्स है, तो हम कैसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स सोच लेंगे बड़ी आइडियल सूरत हाल है, अब तो जो है वो शेर और बकरी जो है वो एक ही नहर से, दरिया से जो है पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक दिन के हद तक तो ये ठीक है, कल देख लीजिएगा आप, परसों देख लीजिएगा, दोबारा आपको जो है वो तनाव नजर आ जाएगा। अगर मसले को संजीदगी से हल करना है तो हल जो है कम से कम ये गंडापुर साहब के पास तो नहीं है। और अगर इमरान खान साहब को मालूम चल जाए कि गंडापुर साहब ने इतने ज्यादा खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया है, तो वो तो जेल में जो है वो चिरागपा हो जाएंगे। वो तो कल नए अहकाम जारी हो जाएंगे जेल से कि इसीलिए तो उनको 40 मिनट बाद में मुलाकात कराई गई। तो ये पाकिस्तान की सियासत में जो है ना ये वो नहीं है, इसको आप किसी तरह नहीं देंगे। एक आध दिन के लिए ठीक है, हम और आप भी खुश हो जाएं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल नहीं होगा। मसले को अगर हुकूमत ने हल करना है और तहरीक इंसाफ ने हल करना है तो उसका रास्ता जो है ना वडियाला जेल में निकलेगा। अब ये जमीनी हकीकत है, इसको आप चाहे तस्लीम कर लें, इसको चाहे तस्लीम ना करें। इमरान खान से बात किए बगैर, चाहे उनको आप मोहब्बत से राजी करें या ताकत के जोर पे राजी करें, उनको डरा के राजी कर लें या उनको प्यार से राजी कर लें, उनको राजी किए बगैर जो है आप ये समझें कि इस मुल्क के जो इंतजामी मामलात हैं, जो सरकारी मामलात हैं, वो खुश असलूबी से चलने लगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। और बाकी जो आप सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात कर रही हैं, तो ये तो अब शायद किसी के भी हाथ में नहीं रहा। इसकी जो ट्यून हो गई है उसकी, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, रियासत के लिए नुकसानदेह, इस मुल्क को कौम के लिए भी जो है वो किसी तौर पे जो अच्छी नहीं है। लेकिन इस ट्यून को खत्म करने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ अल्फाजों से जो है ना खत्म नहीं हो सकती है, डराने से खत्म नहीं हो सकती है, खाली उन पे इल्जामात आयद कर देना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो ये इल्जामात आयद करने से इस ट्यून को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको ये ट्यून खत्म करनी है तो उसके लिए आपको अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, उसके बगैर ठीक है ऐसी चलता रहेगा मामला। सही जी। इलियास साहब, कौन करेगा फिर ये अमली इक़दाम कि ये सब कुछ ही दुरुस्त हो जाए? देखिए अभी मामला तो देखें सूबे के चलाने हैं उन्होंने, गंडापुर साहब ने, तो सूबे के मामला चलाने के लिए उनको तो किससे करेंगे बात, किसी और से तो नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। गवर्नमेंट है उससे ही उन्होंने वसाइल लेने हैं, अगला बजट लेना है उन्होंने, और अपनी रॉयल्टी वगैरह तमाम जो सूबे के मामलात वगैरह। अब देखें लोड शेडिंग का मसला है तो फेडरल गवर्नमेंट से कहे कि प्राइम मिनिस्टर से कहे कि हाल एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलेंगे। अगर नहीं उनसे नाराज़ होकर बैठ जाएँ तो फिर सिस्टम चल सकता है सूबे का, मुश्किल है। तो ये चलेगा, जो सही मामला तो वही है कि जब तक अडियाला में से बातचीत का रास्ता नहीं कोई निकलेगा, वहाँ से कोई मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद यूँ के तू है, क्योंकि सूबे में दूसरे जगहों पर देखें आज भी पकड़ दकड़ के सिलसिले वो जारी हैं, उनके मसले, वो अगर मसले